चलिए तो फाइनली छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है अलग अलग पोस्ट वाइज। ये आप जो पीडीएफ देख रहे हैं ये है शिक्षक पोस्ट के लिए, सहायक शिक्षक और व्याख्याता के लिए भी इस तरह के अलग अलग जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले शिक्षक की बात करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षक वाला जो पोस्ट है उसमें देखने लायक बात है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ना जो पोस्ट की जानकारी दी गई है वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं दिया गया है, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप सिर्फ देख पा रहे होंगे अलग अलग जो संभाग है उसमें टी और ई के हिसाब से कितने कितने पोस्ट है, सिर्फ वही बस दिख रहा है आपको, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर पोस्ट का विवरण नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या इस पोस्ट में भी, शिक्षक के पोस्ट में भी विषय की बाध्यता खत्म कर दी गई है? इन सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल में अगर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें जानने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देखिए कितने कितने पोस्ट हैं। सरगुजा में कुल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 576 पोस्ट और बस्तर में 537 पोस्ट है ई के, है ना, ई कैडर के। और अगर हम टी कैडर की बात करें तो टी कैडर में 2273 पोस्ट सरगुजा में और 2386 पोस्ट है आपके बस्तर में। आप लोग देखेंगे कि ट्राइबल के पोस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सरगुजा और बस्तर ऐसे एरिया है जहां पर ट्राइबल की स्कूल सबसे ज़्यादा है और एजुकेशनल की स्कूल लगभग बहुत कम है। ठीक है, तो ये तो हो गई पोस्ट की बात। शिक्षक पद की ये विवरण है, आप देख पा रहे हैं। ये तो हो गई अलग संभाग वाइज पोस्ट की बात। अब हम चलते हैं इसके नियम व शर्तों में कि क्या क्या ऐसे नियम व शर्तें परिवर्तन है, क्या सिलेबस वगैरह में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो उपरोक्त पदों में 2019 में जो पोस्ट बच गए थे जिसके कैंडिडेट्स नहीं मिले, एसटी संवर्ग के बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं मिले थे, ठीक है, तो उसके जो बचे हुए पद थे ना उसको इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी आवश्यक है। सबसे पहली बात, 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी ना हो। 21 वर्ष अगर आपका नहीं है, आपने डीएड वगैरह किया हुआ है तो भी अगर आप अपात्र होंगे। आपकी आयु कब तक 21 वर्ष होनी चाहिए? शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आएगा ना तब तक, ठीक है, 21 वर्ष आपको पूरा होना चाहिए, नहीं तो आप अपात्र है। और 35 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक नहीं। इसमें जो छूट है एसटी एससी ओबीसी को 5 साल का विशेष वो लागू होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें। दूसरा देखिए, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित, हाँ ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के उपबंधों के अनुसार महिलाओं को भी लगभग 10 साल की शिथिलता है, तो महिलाओं को 45 साल तक यहाँ तक छूट मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं आयु के लेकर, इसको और डिटेल में अपन जानेंगे आगे। अब हम चलेंगे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पर, ठीक है, कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, स्नातक में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण, ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था मेरा कि 45% अब एलिजिबल है। डीएड भी उत्तीर्ण होनी चाहिए और टीईटी पास होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर का शिक्षा के लिए, तभी आप पात्र हो पाएंगे। चलो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखिए बहुत ही बड़ी चीज़, बोनस अंक को लेकर बहुत सारे लोगों का बोनस अंक के ऊपर क्वेश्चन था। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अतिथि शिक्षक थे, ठीक है, अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर बोनस अंक 2 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, 1 साल का 2 नंबर बोनस अंक प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही बड़ी ये चीज़ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अतिथि शिक्षक जितने भी कार्य किए हैं, यूजुअली व्याख्याता के रूप में अतिथि शिक्षकों ने कार्य किया था, सहायक शिक्षक और शिक्षक में नहीं के बराबर थे। व्याख्याता के लिए अतिथि शिक्षकों ने काम किया है और उन अतिथि शिक्षकों को 2 नंबर बोनस प्रदान किया जाएगा पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, अधिकतम 10 नंबर का बोनस तैयार किया जाएगा और ये बोनस नंबर उनके द्वारा पाए हुए व्यापम के नंबर में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ी बात है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, उन सभी अतिथि शिक्षकों के लिए जो जिनको इनकी आस लगी थी कि बोनस अंक उनको प्रदान किया जाए। चलिए आगे देखते हैं परीक्षा अवधि। तो परीक्षा अवधि आप लोगों को पता होगा 3 साल का हो गया है, तो पहला साल 70, 80 और 90 के हिसाब से सैलरी दिया जाता है। अंत में कुछ विशेष निर्देश देख लेते हैं। तो विज्ञापित पदों में 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान बचा हुआ पद समाहित है, पदों की संख्या परिवर्तनीय है। शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की पदस्थापना केवल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में ही की जाएगी। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। ठीक है, तो स्थानीय भर्ती वाला ऐसा कुछ नहीं है, सभी शामिल हो सकेंगे। मेरिट सूची व्यापन द्वारा जारी होगी। ओके, व्यापन द्वारा मेरिट सूची में बोनस अंक निर्धारण उपरांत ही अन्य वांछित अर्हताओं के पूर्ण होने की शर्त पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। और चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सहायक शिक्षक के पोस्ट विवरण को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सहायक शिक्षक में अलग अलग जो जिलेवार यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। ये हो गया ई संवर्ग में। ई संवर्ग में कुल 793 कुल पद यहाँ पर दिखाया गया है ना टोटल। और अगर हम ट्राइबल की बात करें टी का, तो 5492, मतलब कुल ज़्यादातर पद यहाँ पर ट्री कैडर में या ट्राइबल में ही दिया है सहायक शिक्षक का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल में न्यू है अगर तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।